अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बुर्किना फासो का इब्राहिम तराउड़े, जिसने 2022 में इक़्तिदार संभालते ही गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, आलमी इदारों को ललकार दिया, मगरबी कुव्वतों को अपने मुल्क से बाहर निकालना शुरू कर दिया। सिर्फ अपने मुल्क नहीं बल्कि अफ्रीका के जो दीगर ममालिक थे जिसके साथ उनका राब्ता था, उनको भी उसने मोटिवेट किया कि आप लोग भी आवाज़ बुलंद करो और ये गुलामी की जंजीरें तोड़ फेंको। और उन्होंने भी फिर ऐसा ही करना शुरू किया। और जो भी मगरबी प्रेजेंस अब बुर्किना फासो के अंदर, अफ्रीका के अंदर मौजूद थी, उसने उन सब का खात्मा करना शुरू कर दिया। उसके अंदर बहुत सी एनजीओस आई, बहुत से इदारे आए और मगरबी मीडिया भी आया था। लेकिन अब की बार जो खबर सामने आई है, उसके अंदर उसने दुनिया के एक अमीर तरीन इंसान को अपने मुल्क से निकालने का फैसला कर लिया है। उसका एक मंसूबा जो कि मच्छरों का मंसूबा था, उसको बंद करने का फैसला कर लिया है। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की, जो कि एक वक्त में दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर इंसान था और पूरी दुनिया के अंदर वो फिलांथ्रोपी के लिए अपनी जाना जाता है, जो रज़ाकाराना काम करता है उसके लिए जाना जाता है। और उसका एक मंसूबा जिसको टारगेट मलेरिया कहा जाता है, वो बुर्किना फासो के अंदर इस वक्त काम कर रहा था। खासकर अफ्रीका के अंदर ये टारगेट मलेरिया के नाम से जो मंसूबा चलाया जा रहा था, इसका मकसद क्या है, इसको अचानक से बुर्किना फासो ने ये क्यों कह दिया है कि इसे बंद करो और जो भी सैंपल्स आप लोगों के पास मौजूद हैं इसको तबाह कर दो, फौरी तौर पे तबाह कर दो और ये तमाम तर काम रोक दो। आज की वीडियो में तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि इससे पहले भी जो इब्राहिम तराउड़े है या बुर्किना फासो है, इन्होंने किन किन मंसूबों के ऊपर, किन किन जो एनजीओस हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई है और किन किन इदारों के खिलाफ जो ललकार है वो बुलंद की है, आवाज बुलंद की है। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, जैसे ही इब्राहिम तराउड़े ने इक़्तिदार संभाला, एक फौजी हुकूमत कायम की, तो उसने सबसे पहले जो फ्रांसीसी फौज है उसको अपने मुल्क के अंदर से निकाला था। और जैसे ही फ्रांसीसी फौज को निकाला गया तो उसके साथ ही जो फ्रांसीसी मीडिया है उसको भी निकाल दिया। उसके बाद बहुत से इल्जामात लगते हैं कि भाई बीबीसी को वहां पे काम नहीं करने दिया जाता, दीगर जो मगरबी न्यूज मीडिया है उसको वहां पर ऑपरेट नहीं करने दिया जाता, इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी होती है। लेकिन यह बात अपनी जगह मौजूद है कि जौन सा बयानिया वो लेकर आया है उसके ऊपर लोग यकीन कर रहे हैं और ये तसव्वुर कर रहे हैं कि अफ्रीका को एक लंबे अरसे के बाद, कई सदियों के बाद जाके कोई जुबान मिली है, एक जो आवाज है वो मिली है जो कि इब्राहिम तराउड़े की सूरत में है। वो ऐसे ऐसे इस्लाहात कर रहा है जो कि बज़ाहत तो अच्छी भी लगती हैं, लेकिन कुछ जो है वो तनकीद की ज़द में भी आती हैं। लेकिन उसका क्या नतीजा निकलेगा वो तो हमें वक्त बताएगा। लेकिन उसका मौजूदा जो मौक़िफ़ है वो तो क्लियर है कि मगरबी प्रेजेंस मेरे मुल्क के अंदर या अफ्रीका के अंदर आपको नहीं मिलेगी, या ना मैं इनको यहाँ पे ऑपरेट करने दूंगा और ना ही अफ्रीका को मगरिब की जो तजर्बागाह है वो मजीद बनने दूंगा। ऐसे में एक मंसूबा था बिल गेट्स का, जो कि बिल गेट्स फंड कर रहा था उसको। वैसे पूरी दुनिया के अंदर आप यूँ देख लीजिए, पोलियो की अगर खात्मे की बात की जाए तो उसके अंदर भी इनका बिल गेट्स का नाम आता है, वो उसको फंड करते हैं और दीगर जो इस तरह के फलाही काम है उसके लिए वो फंडिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। और अब देखिए कि टारगेट मलेरिया एक ऐसा मंसूबा जिसके अंदर मलेरिया का खात्मा करना है और बड़े दिलचस्प तरीके से, साइंसी तरीके से इसका खात्मा किया जाना था। और होता यह है कि एक नर मलेरिया तैयार किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर, साइंसदान उसको तैयार करते हैं और उसको यूं तैयार करते हैं कि उसकी जीन्स के साथ कुछ छेड़खानी कर देते हैं, कुछ ऐसी छेड़खानी करते हैं कि आगे जाके जब वो दूसरी मादा के साथ कोई रिश्ता बनाता है और उसके साथ आगे अपनी नस्ल जो चलाने की कोशिश करता है तो उसमें से भी नर ही पैदा होता है, कोई मादा पैदा नहीं होती। जब आगे से मादा पैदा नहीं होती है तो फिर जो नस्ल है वो वहीं पे रुक जाती है और जो मादा है उसके हवाले से कहा जाता है कि वो खून चूसती है और वही मलेरिया को मजीद फैलाती है। तो मादा जो मलेरिया है उसको रोकने के लिए ये टारगेट मलेरिया का नाम से जो ऑपरेशन है वो शुरू किया गया था, मंसूबा शुरू किया गया था। और 2019 के अंदर बाना एक गांव है बुर्किना फासो का, उसके अंदर पहली दफा
दफा ये मच्छर छोड़े गए थे और नर मच्छर जिनकी जीन्स के अंदर तब्दीली की गई थी उनको छोड़ा गया था और उससे ये तजर्बा करने की कोशिश की गई और ये भी बताया जाता है कि इसका जो रिजल्ट है वो कामयाब रहा और इसके जो नतीजे हैं वो पॉजिटिव रहे हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बुर्किना फासो ने फौरी तौर पे कहा है कि भाई इसको रोक दो, ये तमाम तर मंसूबा यहीं पे रोक दो और इसको अप्रिशिएट किया जा रहा है। वहाँ की अपनी जो तंजीमें हैं वो इसको अप्रिशिएट कर रही हैं कि बहुत अच्छा काम किया है, ये कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अपनी जो लोकल टेक्नोलॉजी है उसको एक तो प्रमोट करेंगे और दूसरा हम लोग इसका कोई अपना मुकामी हल निकालेंगे। हम लोग मगरिब को एक और मौका नहीं देंगे कि यहाँ पे कुछ और कर सके, क्योंकि उनके जहनों में इस वक्त मगरिब की जो तस्वीर है वो ये है कि ये लोग हमें कंट्रोल कर रहे हैं। और उसके लिए उन्होंने दीगर जो NGOs हैं, अभी पहले इसी साल के शुरू में ये खबर सामने आई थी कि 4 NGOs जो कि वेस्ट की थी उसको उन्होंने फौरी तौर पे ब्लॉक कर दिया, उनके लाइसेंस कैंसिल कर दिए हैं और उनको वजह बताई जाती है कि आप लोग इधर की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी नहीं कर रहे हैं, आप लोग जो प्रोटोकॉल है उसको जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में बहुत सी फेक खबरें भी आती रहती हैं कि बुर्किना फासो ने IMF को जो है वो इनकार कर दिया है, बुर्किना फासो ने जो है वो वर्ल्ड बैंक को इनकार कर दिया है, उनसे कोई भी वो चीज़ नहीं लेंगे या उनके साथ रब्ता नहीं रखेंगे। तो ये फेक खबरें होती हैं। इब्राहिम तराउडे के हवाले से बहुत सी खबरें फेक भी आ रही हैं, लेकिन ये वाली खबर बिल्कुल ठीक है कि बिल गेट्स का ये टारगेट मलेरिया जो ऑपरेशन था उसको मुकम्मल तौर पे बुर्किना फासो के अंदर रोक दिया गया है। अब वो दूसरी जानिब से जो टारगेट मलेरिया वाले हैं या वो जो ऑर्गेनाइजेशन है, NGO है नॉन प्रॉफिट, वो ये बताती है कि भाई हम तो 2012 से यहाँ पे काम कर रहे हैं और स्टेट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, इसके रिजल्ट भी पॉजिटिव हैं, लेकिन न जाने क्यों अब हमें जो है वो ये मौका नहीं दिया जा रहा। और बुर्किना फासो के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो गैर अखलाकी हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों ये तस्वुर कर रहे हैं और ये भी कहते हैं कि इसके अंदर शफाफियत नहीं है, ये जो भी यहाँ पे काम कर रहे हैं इससे मजीद जो मच्छर हैं या मलेरिया है वो फैलेगा, इससे कोई भी सोल्यूशन हमें नहीं दिया जा रहा है। ये मौक़िफ़ अपनाते हुए उन्होंने ये तमाम तर ऑपरेशन रोक दिया है और जो सैंपल्स वो ऑलरेडी ले चुके थे, एक रिसर्च हब बना चुके थे, उसको भी कहा है कि फौरी तौर पे बंद करो और वो सैंपल्स डिस्ट्रॉय कर दो, उसको लेकर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वही ये सोच तो बज़ाहिर हमें पुरानी लगती है कि आप लोगों ने हमारे अंदर कोई चिप्स नस्ब कर देनी है या हमें आपने कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे कोई तखरीबकारी कर देनी है, लेकिन मॉडर्न दुनिया के अंदर अगर बात की जाए तो इन मसाइल का जो हल है वो साइंसी तरीके से ही होगा। लेकिन अब ये नहीं एग्जैक्टली पता कि बुर्किना फासो या इब्राहिम तराउडे के जहन में इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सोच के उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है या मंसूबा है वो बंद कर दिया है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या ये सही किया है इब्राहिम तराउडे ने और उनके पास क्या मुकामी हल कोई पैदा हो सकता है। क्योंकि हमेशा जब उसने बात की उसने यही बात की कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुकम्मल तौर पर हम लोग IMF को तबाह कर दें या वेस्ट को तबाह कर दें, हम लोग उनके खिलाफ ऐलान जंग यूं नहीं करते कि उनके ऊपर हमला बोल दो या उनके ऊपर जो है वो आप लोग उनके वजूद को ख़त्म कर दो। मैं कहता हूं कि हमारे साथ बैठ के बराबरी में बातचीत करो और हमारे साथ जो है वो मुआहिदे करो, ना कि हमें गुलाम बनाओ। और IMF के ऊपर वो बड़ी तनकीद करते हैं कि IMF वो इदारा है जो कि हमें गुलाम बनाता है और हमें एक गुलामी के चक्कर के अंदर फंसा देता है। हम लोग उससे कर्जा लेते हैं और कर्जा लेने के बाद क्या होता है, हमें सूद अदा करना पड़ता है उसके ऊपर और दोबारा से वो कर्जा बढ़ जाता है और यूं ही हम उसके घन चक्कर के अंदर फंसे रहते हैं। और वर्ल्ड बैंक के हवाले से भी वो यही कहते हैं कि ये जदीद गुलामी के तरीके हैं जो कि मगरिब ने निकाली हैं और हम लोग जो है उसका शिकार होते चले जा रहे हैं। और इसीलिए अब जो है वो IMF के हवाले से कहते हैं कि खुद मुख्तार होना ज़रूरी है। कर्ज़ों के ऊपर अगर आप लोग चलते रहेंगे, क्योंकि ये ना तो आपको अपनी मर्ज़ी से स्पेंडिंग करने देते हैं और अपनी मर्ज़ी की स्पेंडिंग करवाते हैं, टैक्स भी लगाते हैं और फिर आपको कंट्रोल भी करते हैं, आपको बताते हैं कि आपने ये चीज़ खरीदनी है, इतनी चीज़ ये कंज्यूम करनी है और आपने यहाँ पे पैसे लगाने हैं। अगर आप लोगों ने ज़रा सा भी हमारी बात ना मान के यहाँ पैसे लगाए तो फिर क्या होगा, हम लोग आप लोगों को मज़ीद पैसे नहीं देंगे और यूं आप मजबूर हो जाते हैं उनकी गुलामी करने पर। तो वो कहते हैं कि भाई पहले तो ये था कि दूसरों की फ़ौजें आके हमारे ऊपर हमला आवर होगी, हमारे ऊपर काबज़ होगी, फ्रांस ने उनके ऊपर हुकूमत की है, आपको UK मगरिब के जितने बड़े बड़ी ये कॉलोनियल ताकतें हैं इनकी छाप वहाँ पर नज़र आएगी। और ख़ासकर फ्रांस के हवाले से वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रैकडाउन करते हैं और आज भी ये जो मंसूबा बंद किया है ये उसी का एक सिलसिला है और उसकी सिलसिले की एक कड़ी है। तो वो कहते हैं कि भाई
हमें इससे निकलना होगा, हमें खुद मुख्तार होना पड़ेगा और सब कुछ जो भी हम करते हैं वो हमारा मुकामी होना चाहिए। हमें अगर पैसा जनरेट करना है, रेवेन्यू बनाना है, तो उसके लिए भी हमें अपना जो ख़जाना है वो निकालना होगा। हमें मादनियात के ऊपर रिलाई करना होगा जो कि कुदरत ने हमें बहुत ज़्यादा दे रखी हैं, और इसके लिए फिर वो अपने दीगर जो ममालिक हैं उनको भी कहते हैं कि भाई आप लोग भी आओ और हमारे साथ मिल के इस जद्दोजहद का हिस्सा बनो, और जो कि हम मगरिब की जानिब कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।